मैं विनोद सिंह को जो टिकट मिला है, सबसे पहले मैं इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टियों को धन्यवाद। आप दिग्गज नेता आप कह सकते हैं, लेकिन आज पूरे जमुआ की जनता, पूरे कोडरमा लोकसभा की जनता इसी भरोसा के साथ जो है भाजपा को जिताई थी। लेकिन आज पूरे कोडरमा लोकसभा की जनता पूछ रही है कि कहाँ है। सवाल और है, झारखंड के लगभग 5 लाख से अधिक मजदूर जो है गुजरात में काम करते हैं। क्या झारखंड सरकार ऐसा कुछ योजना लाए जो कि बाहरी राज्य में इन लोगों को काम ना करें? प्रवासी मजदूरों को भी मैं भरोसा दिलाता हूँ कोडरमा लोकसभा के कि जो है इस बार विनोद सिंह के लिए वो लोग बाहर से आकर के फ़ोन करें, बाहर से आकर के प्रचार करें। निश्चित तौर पे प्रवासी मजदूरों का सवाल लोकसभा में उठाया जाएगा। वोट दिया था, नहीं तो 2014 में ही गिरिडीह जिला में हम लोग पछाड़ दिए थे जब हम अकेले लड़े थे। लेकिन इस बार तो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस मेरे साथ है, आरजेडी मेरे साथ है, जेएमएम मेरे साथ है। हमारा वोट है, इस बार जीतेंगे, हर एक हाल में जीतेंगे। आप लोगों से मदद मांगने के लिए आए हैं और 5 साल का मौका दीजिए। 5 साल में अगर किसानों की दशा नहीं बदली, अगर ये नौजवानों के लिए हमारे सांसद ने जुबान नहीं खोला, अगर इन माँ बहनों की हिफाजत के लिए आपके सांसद ने दिल्ली में जुबान नहीं खोला, तो अगले बार आप लोग पासा पलट दीजिएगा। यही बात आप लोगों से कहने के लिए आए थे। आप लोग जितनी माँ बहन जुटे, इसके लिए नौजवान लोग जुटे, तमाम कुमरगढ़िया के लोग जो ना भी आए, ये भाकपा माले के तरफ से उनको धन्यवाद है, उनको शुक्रिया है। इनकलाब जिंदाबाद। और माँ बहन से हम उम्मीद करेंगे कि आने वाला दिन में खास करके ये बेटियों से, पढ़ने वाली बेटियों से, कि अपनी अपनी माँ को, अपनी अपनी भाभी को जरूर बताएगी कि इस बार दीदी, भाभी, भैया हम लोगों की हिफाजत के लिए जो है आप लोग वोट झंडा 3 तारा में दीजिए। मैं विनोद सिंह को जो टिकट मिला है, सबसे पहले मैं इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टियों को धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने ये विश्वास जो जताया है, ये निश्चित तौर पे बहुत सटीक विश्वास है। वो लोगों ने भी आकलन किया है कि भाजपा के जुल्म के खिलाफ कोडरमा लोकसभा में, बेशक कोडरमा के इलाके में वो जो मायका बंद हुआ है, ढिबरा को चुनना जो बंद हुआ है, जहाँ पे लाखों गरीब लोग जो है ढिबरा चुन करके अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, वो ढिबरा को कुटीर उद्योग में तब्दील करने के बजाय ये भाजपा की सरकार ने वो मायका को जो है बंद कर दिया। एक समय कोडरमा लोकसभा का एक चमक था अखबार, वो चमक फीकी पड़ गई है। इसलिए जो है आने वाले दिनों में हम लगातार गरीब गुरबों के लिए संघर्ष करते रहे हैं, चाहे उनके ज़मीन का सवाल हो, चाहे गरीब के तमाम डेमोक्रेशियल राइट पे, लोकतांत्रिक अधिकार पे जहाँ कहीं भी हमला हुआ, वहाँ भाकपा माले ही पूरे कोडरमा लोकसभा में भाजपा के खिलाफ सड़क से लेकर के सदन तक जो है वो उतरी है। और इस बार निश्चित तौर पे जो है भाकपा माले जो है लाल झंडा, केसरिया झंडा को झटका देगा, केसरिया झंडा को जो है दफन करेगा और लाल झंडा फहराएगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि पिछली बार वो 4.5 लाख वोट से आगे थे और फिर पुनः उनको टिकट मिला है, तो अभी कुछ भी कर सकते हैं, वो काफ़ी दिग्गज नेता हैं। जी, आप दिग्गज नेता आप कह सकते हैं, लेकिन आज पूरे जमुआ की जनता, पूरे कोडरमा लोकसभा की जनता इसी भरोसा के साथ जो है भाजपा को जिताई थी। लेकिन आज पूरे कोडरमा लोकसभा की जनता पूछ रही है कि कहाँ है शिक्षा। आज एक भी जो है जमुआ जैसे सुदूर इलाकों में ना कोई जो है ग्रेजुएशन कॉलेज है, ना कोई बीएड कॉलेज है, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है पूरे कोडरमा लोकसभा में, आप बता दें। इसलिए दिग्गज नेता का मसला नहीं है, वो दिग्गज है, लेकिन आम लोगों का सवाल के साथ कहीं उनका कोई लगाव नहीं है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो भी नेता चुनाव लड़कर जीत जाते हैं, लेकिन गरीब जनता को भूल जाते हैं। अभी हम बात करें, झारखंड एक अमीर राज्य है, फिर भी यहाँ की जनता गरीब है। नहीं, देखिए 2 तरह के सवाल हैं कि आम जनता, मैं इसी सवाल का तो जवाब दे रहा हूँ। आज
जो है झारखंड में राज्य बनने के बाद जो है 2000 से 2024 तक जिस उम्मीदों के साथ झारखंड को अलग किया गया और यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री से लेकर के कंटिन्यू जो है 15 सालों तक जो है भाजपा का शासन चला, तो ये सवाल जो अगर गरीबी है तो उसमें सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन है? भाजपा है। तो भाजपा से ये सवाल करिए, हम तो भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं और यहाँ के चाहे वो स्थानीय नीति का सवाल है, यहाँ के रोजगार का सवाल है, चाहे यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाने का सवाल है, भाकपा माले जो है इसकी लड़ाई लड़ते रही है। इसलिए ये सवाल का जवाब तो भाजपा वालों को देना होगा ये 2024 में। अच्छा, एक सवाल और है, झारखंड के लगभग 5 लाख से अधिक मजदूर जो है गुजरात में काम करते हैं। क्या झारखंड सरकार ऐसा कुछ योजना लाए जो कि बाहरी राज्य में इन लोगों को काम ना करना पड़े? देखिए, इसमें जो है आपको समझना होगा, उसी गुजरात में जब हमारे बाल बच्चे 2014 में गुजरात में थे तो वो अपने माँ बाप को कह रहे थे कि जो है अपने भाई बंधु को पूरा फ़ोन करके कह रहे थे कि इस बार मोदी जी को वोट दो। और भाकपा माले जो है, एक तो प्रवासी मजदूरों का बड़ा सवाल है, पलायन एक बड़ा सवाल है, लेकिन हम लोग लगातार इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो है प्रवासी मजदूरों का एक पहचान पत्र बने राज्य सरकार के जरिए। और देखिए, उतना ही नहीं, प्रवासी मजदूर का और मांग हमेशा मिलता आ रहा है कि हम लोग को ट्रेन का व्यवस्था दिया जाए, ट्रेन की व्यवस्था दी जाए, हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत में अगर देखा जाए तो आप देखिए, चाहे वो गुजरात में मजदूर मरे या जो है मलेशिया में मजदूर लोग बंधक फंस जाए, लेकिन प्रवासी मजदूर के लिए कोई अगर चिंतित रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए अगर कोई पहल किया है झारखंड में तो निश्चित तौर पे जो है वो विनोद सिंह की पहल जो है काफ़ी सराहनीय रही है। तो प्रवासी मजदूरों को भी मैं भरोसा दिलाता हूँ कोडरमा लोकसभा के कि जो है इस बार विनोद सिंह के लिए वो लोग बाहर से आकर के फ़ोन करें, बाहर से आकर के प्रचार करें, निश्चित तौर पे प्रवासी मजदूरों का सवाल लोकसभा में उठाया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।